जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिसलेनियस वाला पढ़ाई में। मेरा नाम है रवि कुमार भदानी और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये ह्यूमन ज्योग्राफी के क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। आपने अगर मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ यार उस पर क्लिक करो और वीडियो क्या करो देखो। ठीक है, तुम लोग आते हैं यहाँ पर जो मैंने देखा हो, सबसे पहले टॉपिक को डिफाइन करना सीखो। मेरा यही मोटो रहता है, तुम लोगों का भी रहना चाहिए कि पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले पैटर्न्स का मतलब मानते ही हो एक सिस्टम, एक व्यवस्था, इस तरह से कैसे उसको अरेंज किया गया है। पॉपुलेशन का ऑलरेडी मैंने बताया है कि नंबर ऑफ लिविंग पीपल है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे बांटा गया है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कैसे करोगे, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो ध्यान से सुन लो। इट रेफर्स द वे ऑफ पीपल spread over the earth surface, spread over the earth surface। यानी ये सिंपली क्या कहता है कि ये मतलब पीपल का तरीका होता है, लोगों का तरीका बताता है कि कैसे वो अर्थ पर क्या है फैले हुए हैं। क्या बताता है ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि ये लोगों का तरीका बताता है, उनका वे बताता है कैसे वो अर्थ सरफेस पर क्या है फैले हुए हैं। पैर इधर फैलाकर फैले हुए हैं, माथा उधर रख के फैले हुए हैं। तो ये सब कुछ ये क्या करता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें बताता है। किन क्षेत्रों पर ज्यादा मुर्गी मार रहा है ना, किन क्षेत्रों पर ज्यादा कम मुर्गी मार गया है, कहने का मतलब लोग ज्यादा है। तो ये कहां से पता चलेगा भाई, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से। समझ में आया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से कहा जाता है क्या तुम्हारा कि 90% ऑफ जो पॉपुलेशन है, 90% ऑफ पॉपुलेशन ये जो है लीव करते हैं 10% ऑफ लैंड पर, 10% ऑफ लैंड पर। ये बाबू फैक्ट है। देश की, दुनिया की 90% जनसंख्या 10% भूमि पर निवास करती है। उनका इनहैबिटेंट जो है वो कहाँ है, 10% ऑफ लैंड पर। इनका रीजन क्या है, क्या सा रीजन है कि कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। ऐसा भी कहा जाता है, इवन तुम लोग भी नोटिस करोगे अगर, कि मतलब कह सकते हो तुम क्या कि जो एरिया, जो लैंड, जो एरिया बहुत ही बड़ा है लेकिन वहां पर कम पॉपुलेशन है, और जो एरिया बहुत ही छोटा है वो वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द विलेज एंड अ सिटी। गांव शहरों के मुताबिक क्या होता है, एरिया तो है लेकिन क्या होता है वहां पर लोग कम होते हैं। लेकिन शहर का जो एरिया अगर कम भी है तो वहां लोगों का भीड़ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, है ना, कुछ ना कुछ क्या होगा, रीजन होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपली अगर ग्राफ पर ध्यान देना तो सबसे पहला सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो है वो है तुम्हारा कौन, चाइना। फिर तुम्हारा इंडिया। चाइना इज द फर्स्ट most populated country in the world. India stands at the second most populated country in the world, है ना। तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर मिलता है इंडिया में तुम्हारा। रीजन तो इसका तुम समझते होगे, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन बोलो, अभी मैं वही बताऊंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो फिर यूएसए, इंडोनेशिया, इस तरह से बढ़ते जाता है। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या रीजन है कि ये 90% कम क्षेत्र पर ज्यादा लोग और ज्यादा बड़े क्षेत्र पर कम लोग रहते हैं। इसका रीजन है तुम्हारा क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है तुम्हारा, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, थोड़ा ध्यान से। अब वो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, मतलब सिंपली बताता हूं। मान लो कि दादाजी के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, और लोग पापा के पास कम छोड़कर दादाजी के पास ज्यादा आते हैं पैसा मांगने के लिए। क्यों, क्योंकि दादाजी को पोते से बहुत प्यार आता है, अरे बेटा लो पैसा लो, पैसा लो, पैसा लो पूरा। लेकिन पापा जी के पास जब हम लोग पैसा मांगने आते हैं तो पापा बोलते हैं जाओ वरना तुमको जाने लायक नहीं छोड़ेंगे, है ना। इस तरह से होता है। तो हम लोग मतलब रीजन क्या होता है कि फैमिली में भी तुम देखो ऐसे तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपली बताता हूँ। तुम्हारा घर मान लो सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, पता नहीं क्या है, मेरा घर भी पता नहीं मुझे क्या है, सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर का है, ठीक है, 2 फ्लोर का है। तो हर एक घर में, हर एक एरिया में कुछ ना कुछ हर एक का कैपेसिटी होगा कि उसमें कितने लोग रह सकते हैं। अगर एक घर है उसमें मिनिमम 20 कैपेसिटी होगा, मैक्सिमम 50 होगा। अब 50 से बढ़कर वहां पर 1000 लोग तो नहीं रहेंगे घर पर,
है कि नहीं। तो यानी यही बोलना चाह रहा हूं कि हर किसी का अपना एक कैपेसिटी होता है कि वो कितने लोगों को संभाल सकता है। इस पेन में, इस मार्कर में अगर कैपेसिटी कितना ही इंक भरा जा सकता है तो मैं इतना ही भरूंगा, अगर इससे ज्यादा भरूंगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई लैंड है, वहां पर अगर ज्यादा पॉपुलेशन होते जा रहा है, होती जा रहा है, होती जा रहा है, होती जा रहा है, तो मारा पीटी, लूट डकैत, चोरी चमारी, है ना, यही सब सबसे ज्यादा होगा। तो ये अगर होता है तो इस रीजन क्या होता है तुम्हारा, सिंपली कि वो पॉपुलेशन एक्सप्लोड के टर्म में आने लगेगा, यानी जनसंख्या विस्फोट के टर्म में। खैर हम लोग, मैं ज्यादा नहीं पाऊंगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, ईच यूनिट ऑफ लैंड, ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज कैपेसिटी टू control, not to control but to support number of living people, है ना। कहने का मतलब क्या कि जितना यूनिट ऑफ लैंड है, हर एक यूनिट ऑफ लैंड जो है उसका क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है कि वो कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को सिंपली निकालने के टर्म में क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोले, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको कहा जाता है क्या तुम्हारा, पॉपुलेशन को सिंपली द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन और टू दैट ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। समझ हो ना कि कहने का मतलब उस क्षेत्र की जनसंख्या को क्या कर दो, उस क्षेत्र के टोटल एरिया से क्या कर दो, डिवाइड दो, तो वो तुम्हारा क्या निकलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी निकलेगा। हमारे भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे बिहार सबसे ज्यादा, दिल्ली सबसे ज्यादा, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। रीजन क्या है वो लोग हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। अगर इसको तुम लोग लिख लो तो इसको ध्यान से क्या करो, लिख लो। चलो तो हम लोग जो अभी यहाँ पर से टॉपिक देखेंगे वो है आपका क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि इट इज द वे ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस। ये वैसा तरीका है तो लोगों का जिस तरीके से वो क्या होता है अर्थ पृथ्वी पर मतलब जगह जगह फैले हुए होते हैं। आखिर क्या रीजन क्या है, तो हम लोगों ने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा, साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो तुम्हारे 10% ऑफ लैंड पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो क्या ऐसा रीजन है कि ज़्यादा बड़े क्षेत्र ये एरिया पर कम पॉपुलेशन और कम एरिया पर वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो सिंपली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पॉपुलेशन है, इसको मेनली हम लोग 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, ध्यान से देखते हैं ना, कितने फैक्टर है तुम्हारे, 3 फैक्टर है। सबसे पहला तुम्हारा जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। फिर तुम्हारा जियोग्राफिकल फैक्टर, सेकंड जो है वो तुम्हारा है इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, एंड द थर्ड रीजन इज सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर और अदर फैक्टर्स जिसे हम लोग बोल सकते हो तुम लोग अदर फैक्टर्स, अदर्स फैक्टर। अब सुनो ध्यान से, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर को जो है वो मेनली देखो किस किस में बांटा गया है, ध्यान से ये हल्का पढ़ा जाएगा। ये सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेकेंड जो रीजन है वो है तुम्हारा लैंडफॉर्म्स, क्या है, लैंडफॉर्म्स। थर्ड जो रीजन है इसमें वो है तुम्हारा क्लाइमेट, और जो फोर्थ रीजन है वो है तुम्हारा सॉइल। अब ध्यान से सुनते जाना, मैंने क्या बोला कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली 3 होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और तुम्हारे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में सोशल फैक्टर्स, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हम लोग ज्योग्राफिकल मतलब एरिया को लेकर चलेंगे, जिसमें तुम्हारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल, ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में। दैट इज द मेन रीजन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना।
that people migrate from one region to another region, people move from one region to another region because of these geographical factors. So the first one is availability of water, second one is landforms, third one is climate, and the fourth one is soil. So when we come at the first reason, that is availability of water, what do I mean to say? That availability of water means people attract people attract to those areas where there is availability of water, where there is fresh water, where there is fresh water. Fresh water means drinking water, है ना. वाटर कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज, ड्रिंकिंग, बाथिंग, है ना, वॉशिंग, दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ दी वाटर. तो सिंपली जो लोग हैं वो क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब जहां पर फ्रेश वाटर रहता है वहां पर लोग ज्यादा मतलब क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. फ्रेश वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहने का मतलब तुम्हारा क्या बाबू, फ्रेश वाटर रहेंगे वहीं पर जो लोग जो मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पीने योग्य पानी भी तो चाहिए तब ना लोग वहां पर जाएंगे. हवा तो पी के नहीं रह सकते, धूड़ी गर्दा जो है वो पी के तो नहीं रह सकते, अब पानी पीने के लिए चाहिए तभी ना चाहिएगा. तो फिर देखो सेकेंड जो रीजन है लैंडफॉर्म्स. तो कहा जाता है ऐसा क्या चीज कि लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले तुम्हारा प्लेन, और पीपल अट्रैक्ट टू द gentle, not to the gentle, to the plain and gentle slope land, है ना. जो मतलब तुम्हारा जो मतलब पीपल जो है वो अट्रैक्ट होते हैं जहां पर जेंटाइल स्लोप मिलता है, जहां पर प्लेन मिलता है. क्यों यहाँ पर होता है बाबू, क्यों? बिकॉज इट सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन. सिंपली अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो यहाँ पर फार्मिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, इसलिए लोग ज्यादा लैंड फॉर्म्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. क्लाइमेट का जो मेन रीजन अगर देखो, ये अगर क्लाइमेट का रीजन देखो तो पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स द प्लीजेंट टेम्परेचर या प्लीजेंट क्लाइमेट. कैसा क्लाइमेट, प्लीजेंट क्लाइमेट. प्लीजेंट क्लाइमेट का मतलब द वेदर, मतलब क्लाइमेट कहने का मतलब क्या होता है सिंपली कि तुम्हारा वहां पर ना ही तो ज्यादा जो मतलब ऐसा मान लो कि जो एरिया बहुत ज्यादा गर्म है तो वहां पर भी कम पॉपुलेशन है, जो एरिया बहुत ज्यादा ठंडा है वहां पर भी तुम्हारा क्या है, कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा. मतलब द एरिया दैट शुड बी नीदर टू हॉट nor too cold, that should be pleasant climate, there should be pleasant climate. जहां पर pleasant climate रहेगा वहां पर निश्चित तौर पे वहां पर तुम्हारा क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वहां पर माइग्रेट करेंगे, वहां पर पॉपुलेशन जाएंगे. ठीक है, पॉपुलेशन जाते हैं. इसका मेन रीजन क्लाइमेट जो है वो होता है तुम्हारा मेडिटेरियन रीजन. क्या होता है, मेडिटेरियन रीजन, दैट इज द एरिया ऑफ बायोजियोग्राफिकल लैंड, है ना, एंड ऑल्सो द एरिया बिटवीन द फ्रांस, पोलैंड, नॉट पोलैंड, फ्रांस, पोर्तुगाल, स्पेन, है ना, इन सब 7 मेंबर होते हैं, इनका मेडिटेरियन रीजन में आता है. ठीक है, तो मेन यहाँ पर होता है जो तुम्हारा क्या होता है, जहां पर मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, और तुम्हारा जो है वो प्लीजेंट टेम्परेचर, प्लीजेंट क्लाइमेट मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो मेन पॉपुलेशन का अट्रैक्शन सेंटर रहता है. सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है. अगर लोग जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे they will find fertile soil because it is the main source of intensive agriculture, है ना. ये सबसे मेन सोर्स है तुम्हारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर का. किसका, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहने का मतलब क्या थी तुम्हारा बाबू, देखो फार्मिंग 3 टाइप होते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव एग्रीकल्चर में सिंपली मान लो कि ये मतलब दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस इन अ हाईली पॉपुलेटेड एरिया. कहां पर होता है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया जहां पर है वहीं पर इस टाइप के मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस होते हैं. एंड स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाईली इनपुट्स, है ना, आर यूज्ड सच एज बायोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. सो मेनली जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. और साथ ही साथ तुम्हारा क्रॉपिंग पैटर्न में जो कॉमर्शियल फार्मिंग ये सब जो है वो मेन आ जाता है. ठीक है, तो ये सॉइल क्या रहता है, मायने रखता है. वो सॉइल कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, फर्टाइल. ठीक है, तो होप सो तुम्हें ये ज्योग्राफिकल फैक्टर समझ में आएगा. अब हम लोग जब इकोनॉमिक फैक्टर की ओर बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर में जो सबसे, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, इकोनॉमिक फैक्टर में जो सबसे मेन है दैट इज मिनरल्स. क्या है तुम्हारा, मिनरल्स. सेकंड जो है वो है तुम्हारा अर्बेनाइजेशन. सेकंड क्या है तुम्हारा,
अर्बनाइजेशन, और थर्ड जो है वो है तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये मिनरल्स क्या है, सिंपली देखना, द एरिया डेट इज डिपोजिट ऑफ मिनरल्स, है ना, या फिर मतलब सिंपली मान लो मिनरल्स डिपोजिट एरिया विल अट्रैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जहाँ पर जिन एरिया में मिनरल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर माइंस है, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मिनरल्स हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ पर ज़्यादा मतलब क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसका जो मेन रीजन रहता है वो क्यों होता है कि इंडस्ट्री वहीं सेटअप करती है जहाँ जो एरिया में मतलब क्या होता है मिनरल्स नज़दीक मिल जाए, है ना, ताकि वहां पर जो लागत खपत है वो कम लगे, तुम्हारा वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो जाए। इन सब चीजों को देखते हुए इंडस्ट्री का तुम लोग जानते होंगे, वेयर डज द इंडस्ट्री सेटअप और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेटअप ऑफ इंडस्ट्री। तो ये सब पढ़े होंगे 9th क्लास या 10th क्लास में, नहीं पढ़े तो मेरे वीडियो में जाकर देखना, बतानी क्लास में वहां पर मैंने पढ़ा है। मिनरल्स सिंपली क्या करता है, अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, है ना, मिनरल्स डिपोजिटेड areas attract industry, ये क्या करता है, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करता है। एंड देन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रिएट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है बाबू, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और जब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कब होता है, जब वहां पर इंडस्ट्री आता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एंड व्हेन देयर इज जनरेशन, व्हेन देयर इज मतलब क्या आप कह सकते हो, जब वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो निश्चित देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ स्किल्ड सेमी स्किल्ड पीपल। कहने का मतलब स्किल्ड एंड सेमी skilled and semi skilled people move towards these areas, है ना, these areas। सिंपली क्या बोला मैंने कि जो मतलब स्किल, जो योग्य है और जो अर्ध योग्य है। सेमी स्किल कहने का मतलब मुझे हिंदी नहीं मालूम, कि सेमी स्किल कहने का मतलब जिनको थोड़ा बहुत भी आता है, निश्चित तौर पे इन एरियाज पर क्या होंगे, वो मूव करेंगे रोजगार की तलाश में। इसलिए मिनरल्स एरियाज भी जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर माना जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकेंड जो है वो है तुम्हारा क्या, अर्बनाइजेशन। अब देखो अर्बनाइजेशन जो है मेनली ये क्यों अट्रैक्ट करता है, मतलब इसका जो मेन फैक्टर है, द फैक्टर दैट अट्रैक्ट्स द अर्बनाइजेशन और दैट अट्रैक्ट्स द पीपल टुवर्ड्स द अर्बनाइजेशन, दैट इज बेटर एजुकेशन। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बेटर एजुकेशन, बेटर जॉब, है ना, एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं हम लोग, बेटर हेल्थ, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, etc. These are the main reason that attract the people towards the urbanization, है ना, यहाँ ये मेन रीजन है। अब इंडस्ट्री देखो, मैंने इंडस्ट्री का बताया कि जहां पर इंडस्ट्री होगा वहां पर निश्चित तौर पे एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, जनरेट होगा। सिंपली इंडस्ट्री जो है that offers employment to unemployed people of a specific area, ठीक है। ये सिंपली जहां पर इंडस्ट्री तो वहां पर क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है। और जब एम्प्लॉयमेंट ऑफर करेगा, सिंपली देखो ये जो मैंने बोला मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों एक टर्म है। जहां पर मिनरल्स रहेगा वहां पर इंडस्ट्री सेटअप होगा, और जब वहां पर इंडस्ट्री सेटअप होगा, चाहे वो कोई भी एरिया हो, तो निश्चित जो है वो तुम्हारा क्या होता है कि लोग जो है वो मतलब वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, वो गांव से शहर में बदलने लगेगा, और जो शहर है वो बड़े शहर में बदलने लगेगा। तो मेरा मेन रीजन जो है अर्बनाइजेशन का वो ये भी है कि मतलब दिस इज द रिजल्ट और मेन रीजन, है ना, रिजल्ट ऑफ migration of rural people to urban people, to urban areas, ये एक तरह से समझो तो
मेन रीजन होता है जहाँ पर लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के वो शहरों में क्या होते आते हैं। इंडस्ट्री तो मालूम है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है अनएम्प्लॉयमेंट पीपल के लिए, साथ ही साथ जो है वो तुम्हारा मतलब एक तरह से समझो तो वो एक बेटर फैसिलिटी रहता है। जब बेटर फैसिलिटी आता है तो निश्चित तौर पे वो शहर जो है वो मतलब मिनरल्स में मतलब वो तुम्हारा जो शहर है वो बड़े शहर में बदलने लगेगा। डेट लीड टू द ग्रोथ ऑफ अ सिटी, है ना सिंपली। तो अदर फैक्टर में सिंपली सुन लो कि अदर फैक्टर में क्या होता है। अदर फैक्टर में होता है सोशल कल्चर। सोशल कल्चर simply more people, there are many people in our country who attract another people by their cultures, है ना, by their cultures traditions, है ना, because they have the talent of significant cultures and tradition, and that is why people are attracted towards them because of their cultural activity, because of their traditional activity, that's why. So that is the main reason of the other factors, that is the social culture और social factor, ठीक है। तो वो क्या होता है तुम्हारा जो मतलब जनता जो है, जो लोग है वो तुम्हारे मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी तुम्हारे लोग जो है वो मूव करते हैं अलग रीजन में। होप सो ये वीडियो तुम्हें क्या हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा, अगर पिछला वीडियो को नहीं देखे हो जाकर देखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।